दें, तीसरे से मिला दें, इसको इस्लामाबाद से मिला दें, इसको पिंडी से मिला दें। आप 360 फुट हाईवे आपकी मोटरवे देखें, जो आपकी मोटरवे है, आपकी पाकिस्तान में जो हाईवे है N5 वो सबसे बड़ी हाईवे है। उसकी वेट्स पता कितनी है, चाहे वो बनी है या नहीं बनी, रोड तो बीच में थोड़ी बनी होती, साइडों पे जिसको शोल्डर कह लें या ग्रीन पैच कह लें वो होते हैं, वो 220 फुट है पूरे पाकिस्तान में, और वो पेशावर से शुरू होती है कराची तक जाती है, वो है 220 फुट। अब जो बड़ी हाईवे हैं, जैसे रिंग रोड बन रही है, ये गवर्नमेंट ने बड़ी हाईवे डिज़ाइन किया ताकि ज़िंदगी में हमें कभी ज़मीन ना एक्वायर करनी पड़े, हम साथ सर्विस रोडें भी बनाएं। और भी वो कितनी है, 298 फीट, 300 भी पूरी नहीं है, लेकिन चलो 298 का मतलब 300 फुट है। आपकी कितनी हाईवे हैं, 360 फुट। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस किस्म की आपने प्लानिंग की है। ओ भाई, कीमत उसी के बनती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कंपैरिजन किया करें तो एक जो नगीना है उसका पत्थर की ना करें कि जी ये 1 किलो का पत्थर है और ये 1 किलो का हीरा है तो ये बराबर है। ये बराबर कैसे हो सकते हैं भाई, वो कास्ट वाइज। हमने अपनी जमीन का 60% अमेनिटीज में ज़ाया कर दिया, यानी हम जिम्मेदार से 2 कनाल लेते हैं तो उसमें 1 कनाल कुछ 6 मरले के करीब जमीन हमारी ज़ाया हो रही है, 2 कनाल में ये तनासब है, तो ये कुछ छोटी बात है। जब आप 360 फुट एक हाईवे बनाएंगे और उसके पीछे 220 फुट की हाईवे बनाएंगे और उसके पीछे फिर 220 की बनाएंगे, 3 हाईवे पैरेलल लेकर चलेंगे, तो बताएं, तो जो हम ज़मीन खरीदेंगे तो ज़मीन तो आपकी 60% तो गई, रोडों में गई, कब्रिस्तानों में गई, पार्कों में गई, नालों में गई, तो ज़मीन तो आपकी चली गई, अमेनिटी प्लॉट में चली गई, पब्लिक बिल्डिंग के प्लॉटों में चली गई, पुलिस स्टेशनों में चली गई। लेकिन हमने कभी फिक्र नहीं किया जाए। तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं भाई, वो एक स्कीम की बात नहीं कर रहे, हम आपसे इस प्रोजेक्ट की एक शहर की बात कर रहे हैं, और शहर भी इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर आगे नहीं। हमने नहीं कभी कहा कि हमारी स्कीम एयरपोर्ट के साथ है, जबकि आप मौका कभी देखें स्कीम एयरपोर्ट से 90 किलोमीटर दूर होती है। इंशाल्लाह इसकी कनेक्टिविटी का जो डिज़ाइन है, आपको एयरपोर्ट से, जो मैं बड़ी बात करने लगा, एयरपोर्ट के मेन एंट्री गेट से, मैं कुछ साइड की वाल से नहीं कह रहा, मेन एंट्रेंस गेट जो एयरपोर्ट का, जो पैसेंजर का गेट है, वहां से मैं आपको गाड़ी लाकर फैसल टाउन के आखिरी पॉइंट में 6 मिनट में पहुंचा के दिखाऊंगा। ये है इसकी कनेक्टिविटी, 6 मिनट आखिरी पॉइंट, कि हमारा फैसल टाउन का इस प्रोजेक्ट का मेंबर एयरपोर्ट जाने के लिए अगर बाहर निकले अपनी स्कीम से, तो ये आखिरी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, 6 मिनट में उधर पहुंचेगा। ये है कनेक्टिविटी। जे मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो जब पहले की होगा तो आप उसमें 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कम कर लें। और इस तरह की इंटीग्रेशन जो है, उसके लिए एक विजन भी चाहिए और एक जज्बा भी चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला ये काम हम सारे करेंगे। हमने माजी में किया है। E11 की मैं 3 छोटी छोटी मिसालें देना चाहता हूँ। E11 का 3 का हमने जो प्लॉट दिया था वो 2,88,000 रुपये में दिया था, 2,88,000 रुपये में। आज उसकी प्लॉट सरदार साहब ने कितनी कीमत बताई है, 12 करोड़ से लेकर 16 करोड़ कितने की, 1 कनाल की। आपको करके दिखाया है कोई कीमत में कंपैरिजन। आज भी पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट का दायरा, कोई सेमी गवर्नमेंट का दायरा, प्राइवेट की तो खैर बात ही ना करे, आज भी वो हमारा रिकॉर्ड बीट नहीं कर सका कि 500 गज का प्लॉट उसकी सोसाइटी का, उसकी स्कीम का 16 करोड़ का बिका। आप करके दिखा दो। दूसरा, B17 जब हमने बनाया, 4 लाख का प्लॉट 500 गज का दिया था, आप चेक कर लें आज कितने का है। हालांकि लोग कहते हैं कि जी मार्केट बड़ी डिप्रेस है, अभी रियल एस्टेट का इलेक्शन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, मुल्क में क्योस है। और भाई सारी बातों के बावजूद मैं पूछता हूँ, तब भी 3 से 3.5 करोड़ का प्लॉट है, वो B ब्लॉक का प्लॉट मैंने दिया था। कहाँ 4 लाख, कहाँ 3.5 करोड़। और एक होता है प्लॉट की कीमत, एक होती है कि इंसान की E11 3 में आप कीमत ना देखें कि जी वो 12 करोड़ है, वो 16 करोड़ है।
E11 की खूबी ये है कि हर बंदा कहता है मेरा घर इस स्कीम में, इस सेक्टर में होना चाहिए। B17 की खूबी ये है कि हर बंदा ये कहता है कि 3.5 करोड़ 4 करोड़ को मेरा घर B17 में होना चाहिए। ये है उसकी खूबी। अब आज फैसल टाउन फेज 1, मैं 20 मिसालें दे सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 3 दे रहा हूं। फैसल टाउन में हमने 14 लाख का प्लॉट दिया था, 30-60 का। दूसरी दोनों मिसालें 500-500 गज की। ये मैं 30-60 की मिसाल दे रहा हूं। फैसल टाउन में 30-60 का प्लॉट, सब आप बैठे हैं, 14 लाख का प्लॉट दिया था। आज कितने का है? आज 1,75,00,000 से ज्यादा की कीमत का है। वहां कीमत का मसला नहीं है। अब लोग कहते हैं हमारा घर फैसल टाउन में होना चाहिए। राव साहब बैठे हैं, इनके एक अजीज को जो घर की जरूरत थी, मैंने इनको कहा कि सर वहां नहीं है, मैं किसी और जगह ढूंढूंगा। नहीं, मेरे अजीजों ने फैसला किया कि हमने रहना फैसल टाउन में, लिहाजा मुझे आप जैसे भी अरेंज करके फैसल टाउन में प्लॉट लेकर दें। वो भी चीज तो ये होती है कि आप अपने प्यारों के लिए, जो आपके सबसे खूबसूरत जिंदगी में रिश्ते हैं, उनको लाइफ टाइम में एक ही बार आपने छत प्रोवाइड करनी है। और वो कहां पे करनी है? किसी ऐसी जगह पे करनी है कि वो सारी जिंदगी रोते रहे। एक होता है अजाब डेली का, एक होता है पूरी जिंदगी का अजाब। एक अजाब आपने 1 घंटा भुगत लिया, 1 दिन कर लिया, वो गुजारना आसान है। एक है सारी जिंदगी का अजाब। अगर आपने गलत जगह पे घर बना लिया, ऐसी कॉलोनी में जिसने सारी जिंदगी आपको मुश्किल में डाल के रखना है, तो उसका फायदा? आपने अपने प्यारों के लिए जो घर देना है, वो लाइफ में एक बार देना है, और वो भी किसी अच्छी जगह पे दे, जिसमें गलियां खूबसूरत हों, बड़ी हों, बिजली अंडरग्राउंड हो, सीवर ड्रेन अंडरग्राउंड हो, उसके इर्द गिर्द फुटबॉल ग्राउंड भी हों, क्रिकेट ग्राउंड भी हों, 8-8, 10-10 किलोमीटर के वॉकवे भी हों, यूनिवर्सिटियां भी हों, हेल्थ भी हो, 5 स्टार होटल भी हों, 5 स्टार स्कूल भी हों, 5 स्टार होटल भी हों। दुनिया की सारी कम्युनिटी, शहर के तो अपने एक लवाजमात है, क्या वो सारे पूरे होते हैं? तो उसके लिए ये है मेरे दोस्तों कि वो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें। ये जो कॉलोनी बनाना होता है, ये एक बहुत बड़ी साइंस, ये भी एक इंजीनियरिंग है। ये नॉन टेक्निकल लोगों का काम नहीं है कि जिन्होंने कभी जिंदगी में कनाल की कॉलोनी ना बनाई हो और वो बड़े बड़े दावे करते फिरे और फिर बेतहाशा बुकिंग, और मैं खैर उस चक्कर में नहीं जाना चाहता। तो ये है कि फैसल टाउन ने, क्योंकि पहले 12-14 प्रोजेक्ट एक बना के डिलीवर करके, प्रोजेक्ट में सिर्फ लैंड लेना और कंपैक्ट करना नहीं है। ये अगर हो गया तो ये खैर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर एक इंजीनियरिंग के जरिए उसकी डेवलपमेंट है, फिर उसकी आबादकारी है। अब सब लोग बीच में बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे, मुझसे भी ज्यादा बैठे। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है कि जब लोग रहें तो उसकी मेंटेनेंस, उस वक्त क्या लोगों को मेंटेनेंस मिल रही है? आप देखें पाकिस्तान में इदारे बनते हैं, 5 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं? कि गवर्नमेंट उसको फिर रन नहीं कर सकती, वही लाइबिलिटी आपकी बन जाते हैं। वो गवर्नमेंट ने वो चीज इनबिल्ट नहीं पहले की होती। तो हमारा ये है कि हमने, क्योंकि ये काम पिछले 25-25, 30-30 साल से कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एक्सपर्ट, एक टेक्निकल ये टीम है, एक विजनरी टीम है जिसने ये सारे काम किए हुए हैं। तो मेरी आप दोस्तों से, खासकर जो हमारे ओवरसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो बड़ी हार्डशिप से उधर से पैसा कमाते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान में भी ये जो महंगाई होती है उसकी वजह से लोगों की इनकम कम होती है, उनका जो हार्डशिप के पैसे हैं वो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होने चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने 4.5 साल का शेड्यूल लॉन्च किया था। बाद में मैंने सरदार साहब के और इनकी पूरी बरादरी, तनवीर शाह और हमारे जो बाकी REC बैठे, इनके कहने पे मैंने 5 साल कर दिए कि 4.5 साल नहीं, 5 साल में पैसे लूँगा और 5 साल में कोई एस्केलेशन, 1 रुपए की महंगाई का इजाफा, कोई इजाफा वो आपके ऊपर नहीं डालूंगा, वो उसी कीमत आपकी फिक्स रहेगी। मैं एक ऐलान करता हूँ, अभी 1 साल गुजरा है, 1 साल, मैं अगले साल दिसंबर की बात कर रहा हूँ, अगले साल दिसंबर की, 1 साल 2 माह भी नहीं बनते, आपका 25-50 का प्लॉट, ये मैं अल्लाह की मेहरबानी से कम बात कर रहा हूं, कम निचले लेवल की बात, जो भी मुल्क के हालात हो, हालांकि मुल्क के हालात का रियल एस्टेट के साथ ताल्लुक होता है, ये हम कह नहीं होता, होता है,
लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता कि सिर्फ इसी वजह से कीमतें कम या ज़्यादा होती है। इंसान की अपनी भी कारकर्दगी होनी चाहिए। 25-50 का प्लॉट अगले साल 31 दिसंबर तक कम अज कम 50 लाख से ऊपर होगा। ये आप देख लें कैसे हिस्ट्री बदलती है। दूसरी अनाउंसमेंट, हम अगले 8 हफ्ते के अंदर अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके इसकी डेवलपमेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तीसरा, 12 हफ्ते के अंदर अंदर इधर बहुत बड़ा, ना सिर्फ मैं जो फंक्शन का है वो करूंगा जी, उसके सामने तीसरा हिस्सा भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कम से कम 20,000 के करीब लोगों के मुझे आने की तवक्को है। उसमें मैं 3 बड़ी, इसी फैसल टाउन के लिए 3 बड़ी जो है अनाउंसमेंट करूंगा। उसमें जो मैं आज भी कर सकता हूं अल्लाह की मेहरबानी से। हम कोई भी अनाउंसमेंट होती है उसका 50-60% पहले अचीव करते हैं, फिर अपने मुंह से बात निकालते हैं, लेकिन वो उस फंक्शन के मैं अनाउंसमेंट करूंगा 3 बड़ी। और उसमें 2 आपके लिए बड़े सरप्राइज भी होंगे कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे जब आप मौके पे आएंगे कि ये चीज ना आपने हमसे वादा की थी, ना हमने कभी आपके मुंह से सुनी थी, ये हमने क्या देखा है। वो इंशाअल्लाह ताला ये जिंदगी में 12 हफ्ते का मतलब है 3 माह से भी कम ये ऐसे गुजरते हैं, और 8 हफ्ते का मतलब है 2 माह से भी कम। ये आप देखना कि ये हिस्ट्री कैसे बदलती है। ये लोग अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह का जो डिटेल विजिट है, ये अब ना हमारे पास आगे टाइम है, हमने अपने कामों पे लगना है। आज हमने आपको डिटेल विजिट करा दिया, अब आइंदा हमने सिर्फ फंक्शन करना है जिस काम के लिए, जैसे डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट का फंक्शन होगा। आप जाएं खुद वीलॉग बनाएं, देखें, जो मर्जी करें, आपको इजाज़त होगी। और फिर उसके बाद एक फंक्शन और रखेंगे, वो भी आप खुद, इधर फंक्शन होगा, आप जाएं, हर चीज़ का आप खुद जाकर करें। आपको पता है हमारे ऑफिस से मैसेज आते रहते हैं कि आप वीकेंड पे, आज आपको एक और भी डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि पुरानी ये एक रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर जो कलवट बनी थी वो पानी में डूबी हुई है, तो हमने जो रूट बनाया था विजिट का वो डिस्टर्ब हो गया। और आज आपको ये भी मैं बताऊं कि 2 हमने रूट हैं जिसके ऊपर आपको नहीं लेकर गए। बड़ी बड़ी जमीन है, जैसे एक मैं मौजा आपको बताता हूँ, लोकल लोग बैठे हैं, मौजा डल्ला और मैरा कलां, उसका आपको विजिट ही नहीं कराया। तो हमारी 8,000 कनाल के करीब जमीन तो उस 2 मौजों में खरीदी हुई है, तो उधर तो आप गए ही नहीं। एक लूप हमारी